किताबों से मोहब्बत कर लो, सफलता खुद मिलने आएगी, भले वो आए और चली जाए। किताबों से मोहब्बत कर लो, सफलता खुद मिलने आएगी, और ये धोखा भी देगी तो तुम्हें मुकद्दर बना जाएगी। हाय एवरीवन, दिस इज नीरेन कुमार, वेलकम बैक टू क्लास 10th मैथमेटिक्स। और आज से भाई पूरी यूट्यूब पे एक यूनिक होने वाला है, क्योंकि एक नई चीज़ का हम लोग उड़ान भरने वाले हैं। बोले तो क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 आज से स्टार्ट हो रहा है इसी चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग रियल्स नंबर का कहीं ना कहीं एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। मैं यहाँ पे 100% गारंटी देता हूँ भाई, शुरू करना आया हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखो, एक एक चीज पे मैं तुम्हारी पकड़ बना दूंगा। मेरा एम ही है हर एक बच्चों को मैथमेटिक्स के अंदर, हर एक भाइयों को मैथमेटिक्स के अंदर कहीं ना कहीं 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराना। यहाँ से अब हम लोग का एक्सरसाइज 1 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यहाँ पे जितना भी नंबर है 1 2 3 4 5 नंबर दिया, इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। किस फॉर्म में, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इसके प्राइम फैक्टर के रूप में। फैक्टर तो तुम जानते हो जो डिवाइड कर दे, जैसे 8 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकता है, तो तुम कहोगे भैया 1 डिवाइड कर सकता है, मैं कहूँ भाई 1 सबको डिवाइड कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 नहीं कर सकता है, बहुत पिटाई होगा, 4 कर सकता है, 8 खुद को डिवाइड कर सकता है। तो 1 2 4 और 8 क्या है, ये कहने का 8 का क्या है, फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो डिवाइड कर दे, जो किसी नंबर को डिवाइड कर दे। और प्राइम का नंबर क्या है कि किसी भी नंबर का ऐसा फैक्टर जो कि प्राइम नंबर के रूप में हो, वो क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबको करना है, एक एक को क्या करना है कि एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में। तो सबसे पहले पहला को उठाते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। देखो भाई साहब, हमेशा मैथमेटिक्स को स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। आंसर पे तो मार्क्स मिलता ही है, बट स्टेप भी चेक होता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और यहाँ क्या लिखेंगे, वी हैव। हमारे पास क्या है, हमारे पास 140 है। 140 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं भाई क्या होता है, सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, बट 1 से नहीं 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से कितना टाइम, ये तुम्हारा 7 टाइम्स हो जाएगा, एक 0 बढ़ गया। फिर यहाँ पे 2 से तुम्हारा 35 टाइम्स, फिर यहाँ पे 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, तो 5 से 7 टाइम्स। फिर यहाँ पे 7 से कितना, 1 टाइम्स। तब तक ले डिवाइड करते हैं जब तक ले कहने का यहाँ पे 1 ना आ जाए। अब यहाँ पे लिख देंगे क्या, देयरफॉर लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 140 को हम लोग एक्सप्रेस कर चुके हैं किस फॉर्म में, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में। 2 × 2 दो बार लिखने से आता है, तुम क्या करो 2 पे पावर 2 लगा दो, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू क्या हो जाएगा 7। ये हो गया कहने का 140 का एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पे सेम केस यहाँ लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, पहला हो गया। अब सेकेंड की बात करते हैं, तो सेकेंड उसी तरह लिखेंगे वी हैव। अब हमारे पास क्या है, 156 है, तो 156 को भी कहने के एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यूनिट जो डिजिट है वो 2 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी पढ़ लेना भाई तुम्हारा, और आसानी हो जाएगा। यहाँ पे 2 से डिवाइड करो तो कितने, 7 टाइम्स, ये तुम्हारे कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। फिर यहाँ पे 2 से कितना, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 3 6, और यहाँ पे 9 बार में 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये किस से जाएगा, तुम्हारा 13 से जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1। और यहाँ पे फिर लिखेंगे देयरफॉर, क्या था हमारे पास 156 को हम लोग एक्सप्रेस कर चुके हैं 2 पे पावर 2। क्यों 2 पे पावर 2 लिखा, क्योंकि 2 बार है, इंटू 3 इंटू 13, बस हो गया, ये इसका हो गया। नंबर थर्ड, 3825 को भी एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो इसे भी करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, वी हैव। हमारे पास क्या है, 3825 है, और इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इसको प्राइम फैक्टर के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3825। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से शायद डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसका सम देखते हैं। यहाँ पे 5 7 ये 18, ठीक है, 3 से कट जाएगा। 3 1 जा 3
अब तुम कहोगे भैया 3 से कैसे तुम पहचान गए, तो मैं कह रहा हूँ भाई डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ लेना, 1 से लेके कहाँ तक ले 11 तक ले काम बन जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 होता है। 3 7 जा कितना होता है भाई, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 से कट जाएगा 3 से, तो यहाँ पे तुम्हारा 3 15, 3 से कट जाएगा। फिर 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 50। फिर यहाँ पे अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से डिवाइड करते हैं कितना टाइम्स, तो 5 8 जा 40 होता है, और 5 5 जा कितना होता है 25 होता है। अगेन 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 से 35। अब यहाँ पे फाइनली 70 से डिवाइड करके नीचे 1 दे देगा। यहाँ क्या लिख देंगे, देयरफॉर 3825 को एक्सप्रेस हम लोग कर चुके हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के रूप में। तो 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर इंटू और 17 है। ये हो गया इसका आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो हम लोग का है 4। क्या क्वेश्चन दिया है, 5005। ये बड़ा ही इजी होता है भाई साहब, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक तरह से कहा जाए कहीं ना कहीं हम लोग का ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। LCM SCF जब पूछता है ना उसमें ये देता है क्वेश्चन। ये बेसिक क्वेश्चन है, बच्चा भी कर लेगा, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। 5005 को लो, सिंपल सा यहाँ पे लेते हैं 5005। अब इसको एक्सप्रेस करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सबसे पहले 2 से 3 से 4 इस तरह चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें आइडिया मिलेगा कि 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिवाइड हो कितना टाइम्स, यहाँ पे 1 0 1 हो जाएगा। फिर अब किससे कटेगा, अब किससे कटेगा, 101 से कट दिया जाए। 101 ना 101 से मट का, तो अब तुम किससे काटो, 7 से कट रहा है क्या, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। तो आओ देख लेते हैं, 7 1 जा 7, उसके बाद से क्या हो जाएगा, इधर तुम्हारा 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। हाँ 7 से कट गया भाई, 1 4 3 दे दिया। फिर ये क्या 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। 9 से ना, 10 से ना, 11 से कट जाएगा। क्यों, क्योंकि देख लो ना 11 यहाँ 14 है ना, तो 11 हो जाए 11, कैरी कितना बच गया 3, और इधर जाके 33, तो 11 3 जा 33। अब यहाँ पे ये फाइनली 13 से कट जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1। यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 505 को हम लोग एक्सप्रेस कर चुके हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इसके प्राइम फैक्टर के रूप में। तो 5 7 इंटू क्या आया था 13 और 11 और 13, ये हो गया। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा ही इजी है, भले ही तुम्हें दिख रहा है कि बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन जब तुम डिवाइड करना शुरू करोगे भाई, तो मैं फिर कह रहा हूँ जब तुम अपने मंजिल पर चढ़ना शुरू कर दोगे, शुरू तो करो, रास्ता खुद तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा और सफलता तक तुम पहुँचोगे। यहाँ पे आप लेते हैं 7429। देखो भाई एकदम मैं एक बेसिक बच्चा की तरह पढ़ा रहा हूँ, कि एकदम टॉपर की तरह नहीं बता रहा हूँ, कि एक स्टूडेंट जो वीक स्टूडेंट होता है कैसे क्वेश्चन को देखता है और सॉल्यूशन कैसे करता है, एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सोच लो एकदम फ्रेंडली टोन में पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। तो यहाँ पे 7429 को लेते हैं, फिर इसको डिवाइड करते हैं, तो बहुत दिमाग लगाएंगे। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 क्योंकि मैं कर चुका हूँ भाई, इसलिए तुम भी दिमाग लगाना। 6 7 8 9 10 से नहीं कटेगा, तब किससे कटेगा भैया, 17 से कटेगा। आओ 17 से डिवाइड करते हैं, तो 17 से कितना टाइम्स, तो 17 1 जा 17 4 जा 68 होता है। फिर इधर चला गया तो 17 3 जा 51 होता है, ठीक है। 52 है तो कैरी इधर जाएगा ना, तो फिर यहाँ पे 50 ये हो जाएगा। फिर कितना टाइम्स 17 7 जा, ठीक है, 4 3 7 हो गया। अब किससे कटेगा ये, 18 से, 17 से अब नहीं कटने वाला है क्योंकि तुम टेबल करके देख लो, 18 से तो कटेगा नहीं। अब 19 से चेक करते हैं, ठीक है, तो 19 से चेक करते हैं, तो 19 1 जा 19, 92 जा 38। अब 43 में से 38 तुम माइनस करोगे तो तुम्हारे पास क्या बच जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, 57 बना लेगा। 93 जा 57 होता है। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो भाई तुम्हें 23 मिल गया, तो अब तुम्हारा ये किससे काट देगा, 23 से, तो 1 टाइम्स यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 7429 को हम लोग एक्सप्रेस कर चुके हैं 17 इंटू 19 इंटू 23 में। बस ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। तो बड़ा ही इजी होता है, दुनिया का कोई भी नंबर है बोले तो मैं कहूँगा वो कॉम्पोजिट नंबर ही होगा। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका केवल 2 फैक्टर हो, या यूँ कहा जाए भाई कि
वो नंबर जिसको सिर्फ 2 ही नंबर डिवाइड कर सकें, या ये कहा जाए भाई कि वो नंबर जिसको 1 काट सकता है, डिवाइड कर सकता है, वो नंबर खुद से कट सकता है, वो क्या कहलाता है? प्राइम नंबर। अदरवाइज जो भी नंबर होता है वो तुम्हारा कंपोजिट नंबर कहलाता है, जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो। यहाँ पे क्या था हमारे पास, कहीं ना कहीं तुम देखो सब ये तुम्हें कंपोजिट नंबर दिया है क्योंकि इसका कई फैक्टर है। अब हमें कहा था कि इस नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करिए, तो हम लोग किसको याद किए? अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को, और इसी के थ्रू हमारे पास जितना भी नंबर अवेलेबल था सबको कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दिए, बस खत्म। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। भाई बड़ा ही घर में यार, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। अरे भैया ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया। एलसीएम और एचसीएफ ये तो बच्चा जानता है, नर्सरी क्लास का बच्चा भी कर देगा। अब तुम ये कहोगे हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। जो हमारे पास ये पेयर ऑफ इंटीजर है, 3 यहाँ पे दिया है, तीनों का क्या फाइंड करना है? एलसीएम एचसीएफ। बट उसके साथ ही साथ हमें ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है कि इन दोनों नंबरों का जो एलसीएम होगा मल्टीप्लाई इन दोनों नंबरों का जो एचसीएफ होगा वो किसके इक्वल होगा? इन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के। जैसे एक रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है तुम्हें याद रखो, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है, गिवन दैट तुम्हें 2 क्या तुम्हें भाई 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 कभी भी देखो, ये कब ये फार्मूला समझो, ये तुम्हारे लिए एक फार्मूला है पॉजिटिव इंटीजर। कभी भी तुम्हें 2 पॉजिटिव इंटीजर दिया है, एक तुम्हें पॉजिटिव इंटीजर दिया है ए, एक तुम्हें दिया है बी, तो देखो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन ये होता है कि इन दोनों नंबरों का एलसीएम, तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ ए कामा बी इंटू इन दोनों नंबरों का एचसीएफ, तो यहाँ पे एचसीएफ ऑफ ए कामा बी। रिलेशन होता है सिर्फ ये 2 नंबर में ये फार्मूला लगता है भाई। ये रिलेशन कब बनता है? सिर्फ 2 नंबर है, दोनों नंबरों का एलसीएम इंटू दोनों नंबरों का एचसीएफ किसके इक्वल होता है? इन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के। ये फार्मूला समझो या रिलेशन समझो, अपने दिमाग में इसको क्या करो? सेट कर लो, ठीक है। इसी के ही बेस पे कहीं ना कहीं ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछा है। पहले तो तुम्हें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, देन उसके बाद से वेरीफाई भी करना है इस बेस पे। आओ यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है? एलसीएम को कई लोग क्या पढ़ते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लिस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ते हैं। एचसीएफ का जो पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 चीज आ रहा है, एक तुम्हारा आ रहा है क्या भाई? मल्टीपल, एक चीज आ रहा है तुम्हारा फैक्टर। ये कॉमन सा डिफरेंस है, कई लोगों को नहीं समझ आता है। फैक्टर और मल्टीपल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पहले फैक्टर और मल्टीपल, मुझे मालूम है तुम्हें आता है। देखो फैक्टर क्या होता है? जो डिवाइड कर दे, जैसे जो नंबर को, जो यहाँ लिख देता हूँ, जो किसी भी नंबर को डिवाइड अभी हम लोग देखें डिवाइड कर दे, उसे क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। अच्छा, मल्टीपल क्या होता है? जो टेबल में है, यहाँ लिख देता हूँ, जो टेबल में आए, या ये कह सकते हैं जो डिवाइड हो जाए, जो डिवाइड हो जाए, ये हो सकता है। जैसे तुम कहोगे भाई एक एग्जाम्पल से लेकर बताओ, अब एग्जाम्पल से देता हूँ। जैसे मैं कहूँ भाई ये मेरे पास 4 है, सबसे छोटा नंबर लिया हूँ 4। अब मैं कह रहा हूँ इसको कौन नंबर डिवाइड कर सकता है? इसको जो नंबर डिवाइड कर सकता है वो इस 4 का फैक्टर हो जाएगा। तो तुम दिमाग लगाओ, कहोगे भैया एक 1 डिवाइड कर सकता है, एक इसे क्या डिवाइड कर सकता है? एक ये 2 डिवाइड कर सकता है, 2 भी तो इसे डिवाइड कर सकता है, 3 नहीं भैया 4 डिवाइड कर सकता है। बोले तो 1 2 3, मतलब इसको 3 नंबर है जो कि कहीं ना कहीं 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, मतलब रिमाइंडर शून्य ला सकते हैं, 0। ये तीनों क्या है भाई? कहीं ना कहीं 4 का क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। बट मल्टीपल की बात करते हैं भाई, 4 का मल्टीपल तो क्या हो जाएगा? 4 का मल्टीपल की बात करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा क्या होता है? 4 3 जा क्या होता है भाई? 12, 4 4 जा 16, इसी तरह 101 हो जाएगा। तो अब मैं कहता हूँ भाई 12 को उठाता हूँ। अब 12 को उठाऊंगा, कह दूंगा भाई ये 4 का क्या है? ये 4 का क्या है? ये 4 का कहने के मल्टीपल है। या मैं ये कहूँगा भाई जो 12 है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, समझ रहे हो? बट मैं ये कहता हूँ 4 को कौन नंबर डिवाइड कर सकता है? 12 को कौन नंबर डिवाइड कर, वो उसका फैक्टर है। बट ये जो 12 है 4 का कहने के तुम कह सकते हो मल्टीपल है, या ये कह सकते हो कि 4 ये जो 12 ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो फैक्टर का मतलब जो किसी नंबर को डिवाइड कर दे, मल्टीपल का मतलब जो मतलब उसके टेबल में आए या जो डिवाइड हो जाए। ये कॉमन सा डिफरेंस है। अब यहाँ पे तुम्हें क्लियरली आ जाएगा। अच्छा, एलसीएम और एचसीएफ
एचसीएफ के लिए एक क्या होता है, डिफिनीशन होता है। एलसीएम और एचसीएफ ये तुम्हें मालूम है, क्लियरली तुम निकाल दोगे, बट मैं अपने आरएस अग्रवाल का जो बुक है ना उसकी डिफिनीशन देता हूँ। एलसीएम का मतलब क्या होता है, आरएस अग्रवाल भैया ने क्या बताया, एलसीएम का मतलब क्या होता है उन्होंने बताया है, एलसीएम को डिफाइन किया है द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। बस खत्म। अच्छा, एचसीएफ के बारे में क्या डिफाइन किया अभी मैं समझाऊंगा, देखो क्वेश्चन से समझाऊंगा। एचसीएफ के बारे में क्या कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विथ लोवेस्ट पावर। ठीक है, ये हो जाएगा लोवेस्ट पावर। देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है, तुम्हारे पास दो नंबर है, एक नंबर ये, एक नंबर ये। सबसे पहले तुम क्या करोगे, इसको इन दोनों नंबरों को कहने का भाई एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर दोगे। इसलिए तो सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं भाई किसी भी नंबर को कैसे प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। देखो यहाँ इसका यूज हो रहा है। सबसे पहले क्या करोगे, 26 को तुम एक्सप्रेस करोगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 2 × 13 हो जाएगा। देख रहे हो 2 प्राइम है 13 प्राइम है, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में, और कहने का ये इसका फैक्टर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर हो जाएगा ये कहने का 26 का। उसी तरह यहाँ पे 91 को करते हैं भाई, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्या दे देगा 13 7 जा, अच्छा 7 से 7 1 जा 7 ये हो जाएगा तुम्हारा 7 इंटू तुम्हारा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। 7 इंटू 7 तरीके 21 7 के साथ हाँ ये हो जाएगा। देख रहे भाई 7 तुम्हारे पास एक प्राइम है, ये है इसका फैक्टर है प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा 91 का ये क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर हो जाएगा। अब बात करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम को आरएस अग्रवाल भैया ने क्या डिफाइन किया, प्रोडक्ट करिए किसका, प्राइम फैक्टर का, मतलब इन दोनों के प्राइम फैक्टर का विथ हाईएस्ट पावर, यदि पावर के रूप में जैसे हम लोग देख रहे थे भाई, कभी 2 पे पावर 2 आ रहा था, कभी भी पावर के रूप में है, तो एक में तुम्हारे पास 2 के पावर 2 दिया, दूसरा में 2 पे पावर 3 दिया भाई, तो ये 2 पे पावर 3 वाला तुम कंसीडर करोगे। बट यहाँ पे हमारे पास उस तरह कंडीशन नहीं, क्योंकि कहीं भी यहाँ पे पावर के रूप नहीं है। सिंपल सा क्या करेंगे, दो हमारे पास जो नंबर है उसके जितने भी प्राइम फैक्टर है उन सभी प्राइम फैक्टरों का मल्टीप्लाई करा देंगे, प्रोडक्ट करा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब जैसे यहाँ बात करते हैं 26 और क्या यहाँ पे 91 का एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 का, तो क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो 26 का क्या प्राइम फैक्टर है, 2 आया है, इंटू 13 आया है, इंटू, और यहाँ पे बात करते हैं 91 का, तो क्या आया 7 आया है, और क्या है तुम्हारे पास 13 आ गया। क्लियर है, तो ये इसका मल्टीप्लाई कर दो पावर के रूप में, तो सबसे ज्यादा पावर वाला पावर के रूप में है, और मल्टीप्लाई करके फाइनली जो आंसर आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ की बात करते हैं भाई, तो एचसीएफ क्या कह रहा है, तो यहाँ पे देखो एचसीएफ डिफाइन है द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विथ लोवेस्ट पावर। यहाँ भी प्रोडक्ट किया जा रहा है, बट यहाँ प्राइम फैक्टर का किया जा रहा था दोनों नंबरों का, लेकिन यहाँ पे दोनों नंबरों में जो कॉमन नंबर हो उसका प्रोडक्ट करेंगे। अगर पावर के रूप में हो तो सबसे कम पावर को कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ बात करते हैं 26 से, यहाँ बात करते हैं 91 है, तो 26 का प्राइम फैक्टर 2 × 13 है, 91 का प्राइम फैक्टर क्या है 7 × 13 है। अब इन दोनों के प्राइम फैक्टर में हम लोग ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो कि दोनों में कॉमन हो, दोनों के फैक्टर में आया हो। तो कहीं भी आया भाई, क्या 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 13 यहाँ है इसके फैक्टर लेकिन यहाँ पे है, आ गया है भाई, देख लिए, यहाँ 7 है लेकिन यहाँ 7 है, 13 है, तो बोले तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। बट यहाँ पे तो एक ही है तो प्रोडक्ट करने की आवश्यकता नहीं, एक ही कॉमन है तो हो जाएगा तुम्हारा 13। पावर के रूप में नहीं है, यहाँ पे दिया है फैक्टर, तो पावर के रूप में देता तो सबसे लोवेस्ट वाला, इसमें हाईएस्ट वाला। क्लियर है ना भाई। अब यहाँ पे भाई इस क्वेश्चन के अनुसार स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास क्वेश्चन है 26 और 91, क्या करना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम निकालने से पहले सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इन दोनों नंबरों को कहीं ना कहीं प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, हमारे पास लिखेंगे वी हैव, हमारे पास क्या नंबर है, हमारे पास नंबर है 26 एंड क्या है 91 है। तो तुम यहाँ पे रफली वर्क प्राइम फैक्टरेशन मेथड का यूज करके तुम एक्सप्रेस कर लेना, तुम्हें क्या मिल जाएगा 20, यहाँ पे क्या लिख देंगे नाउ, सबसे पहले लिखेंगे नाउ
26 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, तो अभी हम लोग किए थे, क्या किए थे, 26 का 2 इंटू 13 था, 2 इंटू 13 था। फिर यहाँ पे 91 की बात करते हैं, लिख देंगे एंड 91 की बात करते हैं, तो ये किस क्या था, 7 इंटू 13 था। क्लियर है। अब यहाँ लिख देंगे देयरफॉर, सबसे पहले निकाल देंगे एलसीएम। तो एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ लोएस्ट पावर, नहीं हाईएस्ट पावर। अपने दिमाग में इसको रखना, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, तो यहाँ पे प्राइम 26 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 13 है, इंटू फिर यहाँ पे 91 का प्राइम फैक्टर क्या है भाई, 7 इंटू 13 है, तो 7 लिख दिए। बट देखो 13 तुम दोबारा नहीं लिखोगे, इसे वहाँ हम लोग लिखे थे, नहीं लिखना रहता है भाई, 13 एक बार लिख दिए तो काम बन जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब पावर की बात करते हैं भाई, तो पावर कहाँ, पावर के फॉर्म में कहीं कोई भी फैक्टर है नहीं है, तो पावर का नामो निशान यहाँ नहीं है। सिंपल से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 13 टू जा 26 होता है, 26 का 7 मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 6 जा 42 का 2 कैरी हो गया तुम्हारे पास 4, 7 2 जा 14 और यहाँ पे 4 ऐड कर दो, तुम्हारे पास हो जाएगा 18, यानी कि 182 आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम। फिर यहाँ लिख देंगे एंड HCF, क्या निकाल देंगे भाई, HCF निकालते हैं। तो HCF क्या होता है, अच्छा एक चीज़ ये लिख लेना यहाँ पे, एलसीएम ऑफ 26 और 91 इक्वल टू ये लिखना, फिर यहाँ पे भी लिखना HCF और 26 91 इक्वल टू अब लिखना। HCF क्या होता है, ये भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट होता है इसके कॉमन फैक्टर का, ना कि प्राइम फैक्टर का। प्राइम फैक्टर की बात करते हैं तो पूरा आ जाएगा, लेकिन कॉमन फैक्टर की बात करता है तो वही फैक्टर जो कि दोनों में कॉमन, उसी का प्रोडक्ट कराएंगे, लेकिन पावर के रूप में हो तो सबसे कम पावर वाला। तो देखो दोनों के फैक्टर में कॉमन नंबर ढूंढते हैं, तो क्या कॉमन है, तुम्हें यही दिख रहा है, क्या 13 दिख रहा है, 13 हो जाएगा, बस इसका क्या हो जाएगा, HCF 13 हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं वेरिफिकेशन का, तो वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ लिख देंगे क्या, यहाँ लिख देंगे क्या, लिख देंगे वेरिफिकेशन लिख देंगे। अब यहाँ लिख देंगे वी नो डैट, देखो एक स्टेप बाय स्टेप लिखना, वी नो डैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एलसीएम, इसको मैं इरेज कर दूं क्या थोड़ा सा, इसको देखो इरेज, 182 आया है ना, चलो 182, वी नो डैट एलसीएम जो होता है, जो एलसीएम होगा किसका, 26 और 91 का, इंटू जो HCF होगा किसका, 26 और 91 का, 91 का किसके बराबर हो जाएगा, 26 इंटू 91 के मल्टीपल के बराबर हो जाएगा। एलसीएम क्या है, एलसीएम आया हमारे पास 182 इंटू 13 हो जाएगा इसका HCF इक्वल टू 26 और 91 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 26 अब यहाँ पे रफली करते हैं, 91 और 26 का मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू करते हैं, तो 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 हो जाएगा, ये हो गया 0। यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 4 2 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 2 3 6 6, सही है ना, 6 1 जा 6 और 6 9 जा कितना होता है 54 होता है, 2 1 जा 2, 2 3 6 6 हो जाएगा। अच्छा आओ यहाँ पे अब इसको भी वेरीफाई करके इसके इक्वल दिखाते हैं, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 182 इंटू 13, अब यहाँ पे करो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, फिर यहाँ पे 8 3 जा कितना होता है तुम्हारे पास 24, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा, 3 1 जा 3, यहाँ हो जाएगा 5, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ पे तुम्हारे पास 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ 6 इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा क्या 13 मिल जाएगा, 13, फिर यहाँ पे 1 और 2, तो देखो ये भी आ गया इसके बराबर, आ गया 23 6 6, तो यहाँ क्या लिख देंगे 23 6 6 इक्वल टू 23 6, देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर LHS जो है इक्वल है किसके, RHS के, तो लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, ये लिखना बहुत जरूरी होता है, हैंस वेरीफाइड, बस खत्म। सबसे पहले क्या किए, पहला स्टेप दोनों नंबरों का कहीं कहीं प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर दिए, फिर एलसीएम HCF निकाल दिए, फिर इस फार्मूला के थ्रू वेरीफाई कर दिए। क्लियर है भाई। इसी तरह अब क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड तुम करके बताओगे कमेंट में कि इसका HCF और एलसीएम क्या आ रहा है, और खुद से वेरीफाई करोगे भाई। देखो वेरीफाई में तो यही फायदा होता है, जब तुम वेरीफाई करोगे भाई तो तुम्हारा खुद ही आंसर मिल जाएगा। जब यहाँ पे LHS
देखो LHS में कुछ आएगा, वही RHS में आ रहा है, इसका मतलब तुम सही कर रहे हो, बट डिफरेंस आ रहा है तो तुम गलत कर रहे हो। तो ये 2 क्वेश्चन कमेंट में चाहिए। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच गया